गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विषय हिंदी में राम परशुराम संवाद जो पहले पढ़ चुके हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी बच्चे का अच्छे से नहीं हुआ वो हो जाएगा और जिनको जो क्वेरी है वो भी क्लियर हो जाएगी। नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई कहू एक दास तुम्हारा, यानी हे नाथ शंभुधनु शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है। फिर कहा जाता है कि आइए कहा कहिए किन मोही कि मुझे कहिए कि आपकी क्या आज्ञा है। सुन कर के रिसाई मुनि कोई, मुनि जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं सेवकू सो जो करे सेवकाई कहते। सेवक वो होता है जो सेवा करे, अरी करनी यानी दुश्मनी करने वाला तो लड़ाई करने वाला तो दुश्मन होता है, शत्रु होता है। सुनो राम जय ही सिंह धनो, कि हे राम सुनो जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र भाऊ के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बियाई समाजा, वो समाज से निकल कर के सभा से निकल कर के बाहर आ जाए, न तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशुद्ध रही अवमाने, और परशुराम जी है उनको अवमाने मीन्स अवमानित उनकी तरफ इशारा करते हुए उनकी बातों को सुनते हुए जवाब देते हुए बोलते हैं बहु धनोई तोरी लड़काई लड़िकाई, बचपन में हमने बहुत सारी ऐसे धनुष तोड़े थे। कबहू ना ऐसी रीस की नहीं गोसाई, कि आपने ऐसी है गोसाई मतलब है प्रभु आपने आज तक कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए है कि वो बहुत गुस्से में फिर बोलते हैं कि हे रे नरपनाल बालक, कालवश बोलत तो ही न संभार, अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहा, काल के वश में होकर के बोलने वाला है नृप बालक, राजा का बालक। धनुई सम त्रिपुर धनी विद्युत संगाला, ये धनुई नहीं है ये त्रिपुर धनु है, मीन्स ये शिव जी का धनुष है। इस बात को सकल संसार सारा संसार जानता है, जिसे आप एक सामान्य धनुष मानते हैं ये धनुष नहीं है। अगला पद्य पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंस करके कहता है कि हमने जाना। सुनऊ देव सब धनुष माना, कि हे देव हमने सुना कि सारे धनुष जो है वो समान होते हैं। काशति क्या लाभ लाभू जनु जून धनु तोड़े, कि इस धनुष को तोड़ने से क्या क्षति है क्या लाभ है। राम देखा नयन के भोरे, राम को नयन को भोरे देखने का मतलब राम की तरफ नयनों से देखते हैं। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, यानी राम को देखते हुए कहते हैं कि रघुपति जी के छूने मात्र से ये टूट गया, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि है मुनि बिना ही कारण के आप इतना गुस्सा मत कीजिए। बोले चिते परशु की ओरा, यानी परशुराम जो है वो अपना हथियार परशा जो था उसकी तरफ देख करके बोलते हैं रे सठ सुनेयु सुभाऊ न मोरा, कि हे मूर्ख तुम मेरे स्वभाव को सुभाऊ न मोरा मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालकू बोली यानी बालक समझ करके वधो न तो ही मैं तुम्हें मार नहीं रहा। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, केवल मुझे साधारण सा मुनि मत समझिए। बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूँ। भुजबल भूमि यानी अपनी भुजाओं के बल से भूमि को भूप बिनु कीनी, यानी मैंने बहुत बार राजाओं के बिना कर दी। विपुल बार अनेक बार महीन देवी दिन है, यानी मैंने दान में दे दिए ब्राह्मणों को। सहस्र बाहु छेद निहारा, मैंने सहस्र बाहु को छेद निहारा, यानी सहस्र बाहु एक राजा का नाम था और उसके समान जो है वो अपना दुश्मन जिसने भी धनुष तोड़ा है उसके समान उसे दुश्मन मानता है। कि अनेक धनुष तोड़े हैं परशु बिलोकु महिप कुमारा, कि परशु हथियार है ये परशुराम जी के लिए प्रयोग नहीं हुआ। कि अपने हथियार को देखते हुए महिप कुमार हे राजकुमार। मातु पिता जनी सोच बस, यानी तेरे माता पिता जो है वो सोच बस करसी महिष किशोरा, यानी तेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे, यानी उनके लक्ष्मण जी को मारने की बात कर रहा है कि ऐसा अगर किया जाता है कि तुम्हारे माता पिता इस बात से दुखी हो जाएंगे। उन्होंने ये बोला था कि हे राजकुमार अपने माता पिता को सोच के साथ मत चिंता में मत डाल। यदि मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारे माता पिता को चिंता होती है। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरा अति गोरा, की यानी मेरे जो परशु है मेरा जो हथियार है इसकी गर्जना इतनी भयानक अत्यंत गंभीर है जिससे गर्भ के अंदर ही शिशु जो है वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला पद देखते हैं। उसके बाद है लखन हंसा
लखन कहा हंसी हमरे जाना, ये तो हमने पढ़ लिया है अभी। उसके बाद ये पढ़ते हैं पद्य नंबर 4, पद्य नंबर 3 आना चाहिए। एक मिनट अभी देखते हैं गैलरी में। बिहसू लखने बोले, बिहसी लखनऊ, हंस करके लक्ष्मण जो है वो हंसते हुए मृदु वाणी मीठी वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीश महाबटमानी, कि हमने ऐसे मुनि, यानी कि अहो मुनीश महाबटमानी, आपको मान लिया है, हे मुनि आपको हम मानते हैं कि आप शक्तिशाली हो, आप महान हो। पुनि पुनि मोहित देखाओ कुठारू, कि आप बार बार मुझे ये कुठारू दिखा रहे हैं, ये अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन, आप चाहते हैं कि फूंक मार कर भी आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यह कुम्हड़बतिया को नहीं, यह कुम्हड़बतिया का फूल नहीं है जो तर्जनी को देखने मात्र से, छूने मात्र से जो है मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासर माना, मैं आपके कुठारू और आपके बाणों को मैं देख चुका हूँ। मैं कछु कहा सहित मैंने, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये सब कुछ देख करके अभिमान के सहित, अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगुसूत समुझी जनेऊ को विलोकी, यानी भृगुसूत यानी भृगुकुल वंशज ये परशुराम जी है, इनको जनेऊ विलोकी देख करके जो कुछ कहूँ सहो रीस रोकी, जो कुछ भी कहा है वो रीस रोक करके यानी गुस्सा रोक करके कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, कि हमारे कुल के अंदर जो है सुर देवता, महिसुर, हरिजन, अरु और गाई, यानी हरिजन प्रभु के भक्तों को या फिर देवताओं को, ब्राह्मणों को, गाय को, हमारे कुल में जो है, हमारे कुल इन्हें पर न सुराई, इनके ऊपर सुराई नहीं करते, अर्थात इन्हें नहीं मारते हैं, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। हम जो है हमारे वंश में ये परंपरा चली आ रही है कि हम इन लोगों के ऊपर कभी भी शूरवीरता नहीं दिखाते हैं। अगला देखिए, बंदे पापू, अगर इनको मारते हैं तो अपकीर्ति हारे, अपनी अपकीर्ति हार जाते हैं, बांधते हैं, हराते हैं तो, और मारतऊ तपरिय तुम्हारे, और हम इनको जो है वो पाप के भागी नहीं बनते, मार करके मैं तुम्हारे जो है पैर पड़ता हूँ। कोटिल कुशी संवचनों तुम्हारा, कि आपके कोटि करोड़ों कुटिल वचनों के समान व्यर्थ दरुई, आपके जो ये करोड़ों कुटिल वचन है उनके सामने आपने व्यर्थ में ही ये परशुराम बाण कुठार जो है धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, कि जो कुछ भी देख करके जो अनुचित कह दिया उसके क्षमा याचना है महामुनि। सुनी सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीरा, कि ये सब बातें सुन करके गुस्से सहित भृगुवंश मुनि जो है वो गंभीर वाणी में बोलते हैं, कहते हैं। आगे, तुम्ह तो काल हंकु जनु लावा, कि फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हें तो कालू हंकु जनु लावा, कि तुम तो इस तरह से जैसे काल को हाँक कर ले आए हो, बार बार मोही लागी बोलावा, बार बार मुझे बुला रहे हो, पुकार रहे हो। सुनत लखन के वचन कोठारे, ये कठोर वचन लक्ष्मण के सुन करके परशु सुधारी रेहू कर दोहरा, उन्होंने अपने हाथ में दोबारा से परशु फरसा जो है वो अपना सुधार कर पकड़ते हैं। अब जनी देऊ दोसु मोही, लोगों अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे, दोष नहीं देना है। कटुबादिल बालक कुबद, जो ये जो कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है ये मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत में वांछा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत बचाया है। अब ये हूँ मरण निहारा भाषांचा, अब ये निश्चय ही मरने वाला है, मारा जाएगा। कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं, समी अपराधु, क्षमा कर दीजिए अपराध को। बाल दोष गुण ही न साधु, यानी साधु लोग जो होते हैं वो बालक के दोष को नहीं गिनते। खर कुठारू में अकुरण को हुई, खर को कुठार को धारण करने वाला, और मैं अकुरण को ही मीन्स गुस्सा, अकारण गुस्सा, आके अपराधु गुरुदयी, और मेरे सामने ये गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारा, मैं छोड़ देता हूँ। उत्तर देत भी छोड़ो बिनु मारा, केवल कौशिकशील तुम्हारे, के हे विश्वामित्र आपके कहने मात्र से, आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। न तो यही काटी कुठारू, कुठार कठोरे, नहीं तो ये कठोर कुठार से आज ही काटा जाता, मारा जाता। गुर ही उरिन हेतु श्रम थोरे, ये थोड़े से ही परिश्रम से, थोड़े से ही मेहनत काम से ही
गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधीसु कह हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ, कि है गाधीसु, है विश्वामित्र, मुनि जी को जो है गाधीसु है विश्वामित्र, खुद जो है वो मन ही मन में थोड़ा हंसते हैं। कहते हैं मुनि जी को हराई हरा सूझ रहा है। अयमंड खांड न उखमय अजहू न ऊज बूझ अबूझ। कहते हैं कि विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हैं। परशुराम जी ऐसा सोच रहे हैं जैसे ये कोई तलवार या जिस तरह से खांड से बना हुआ गन्ने की बात कर रहे हैं कि ये कोई एक गन्ना ही हो, न कि जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जैसे जो खांड से बना हुआ हो। विनम्र समझ रहे हैं, जो रियल में ऐसा नहीं है। अगला पद्य पढ़ते हैं। केहू लखन मुनि सिलू तुम्हारा, केहू लखन मुनि सिलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारे संसार आपसे परिचित है। माता पिता उऋण बहन को उन्होंने अपनी माता पिता को जो है ये अपने माता पिता के वध का दोषी माना जाता है परशुराम जी को। तो कहते हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो उऋण पहले ही हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, कि आज अब गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। सोजनू हमारे माथे काटे, जो गुरु के ऋण से होने का जो ऋण है ये आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात हम पर उतारना चाहते हैं। दिन चली गए, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, और इस काफ़ी दिन बीत जाने के बाद ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारी बोली, कि अब कहते हैं कि व्यवहारी को बुला लीजिए और तुरंत देऊ में थैली खोली, और आपका जो है हिसाब किताब में तुरंत कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। ऐसे कड़वे वचन, ऊपर जो लाइनें हैं ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि इनके फिर कटु वचनों को, कठोर वचनों को सुन करके अपना फरसा फिर से सुधारते हैं। हाय हाय सब पुकारा। और जब इस तरह की इतनी कड़वी बातें कहने के बाद परशुराम जी की भी गुस्से का अंतिम चरण आ जाता है, तो सारी सभा जो है वो पुकारने लगती है। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, घे भृगुवर, ऐसा परशु मैंने काफ़ी बार बार दिखाते हुए कहते हैं, देखा बहु मोही विप्र बेचारी बचो नृपद्रोही। कि इस तरह की बात है कि लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार युद्ध करने से, लड़ाई करने से मैं आपको बचता रहा आपसे। मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, आपको कभी कोई युद्ध क्षेत्र के अंदर कोई वीर योद्धा मिला ही नहीं होगा। द्विज देता ग्रही के बाडे, आप जो है अपने घर में ही महान बने बैठे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग कहने लगे कि यह अनुचित है। रघुपति श्री राम जी है, स्वयं ही आँखों के इशारे से लक्ष्मण नेवारे लक्ष्मण जी को मना करते हैं, रोकते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। यानी लक्ष्मण के उत्तरों से जो है वो परशुराम जी का गुस्सा इतना भड़क जाता है, जिस तरह से हवन के अंदर घी से अग्नि भड़क जाती है। लेकिन ऐसा बढ़ते हुए गुस्से को, बढ़ती हुई विरह की यानी गुस्से की अग्नि को देख करके लक्ष्मण श्री राम जी जो है वो अपने कोमल मधुर मीठे वचनों से इस तरह का कार्य करते हैं कि जैसे अग्नि के अंदर जल का काम करते हो। ये हम पढ़ चुके हैं राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। अभी सभी इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को अच्छे से याद करेंगे और उसके जितने भी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो प्रश्न उत्तर अवश्य याद होने चाहिए। अभी आपके सामने जो पहले हमने पद्य पढ़ा वो और परशुराम जी वाले 2 कविताएं आपकी हो चुकी है। इन दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से याद हो। धन्यवाद।